पिछले कई दिनों से फरीदाबाद का खोरी गांव सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि लगातार भारी संख्या में जो है वो इस गांव के चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब से आदेश आए हैं कि खोरी गांव को जल्द से जल्द जो है वो जिला प्रशासन खाली करवाए, उसके बाद से यहाँ स्थानीय लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, लगभग हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैं एक बार आपको खोरी गांव का दृश्य दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पे हैं। ये देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जो है वो ये गांव यहाँ पे बस चुका है। एक दो नहीं, 10,000 से अधिक की संख्या में, जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें ये साफ हुआ है कि 10,000 से अधिक की संख्या में जो यहाँ पे मकान बने हुए हैं और भारी संख्या में जो है वो इन मकानों के अंदर लोग रहते हैं। आसपास दिल्ली और फरीदाबाद के दोनों के बॉर्डर के समीप बीच में ये जो है गांव, खोरी गांव बसा हुआ है। और सूरजकुंड इलाके का जो है वो कही जाए वीआईपी इलाका, पॉश इलाका जो है वो ये माना जाता है। और कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितने टाइम से रह रहे हैं और क्या इन लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम अवतार है। हाँ। मैं सन 2000 से यहाँ रह रहा हूँ और हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं सर। अच्छा, जी। तो राम अवतार जी, सब कुछ आप लोग यहीं पे, आप जब इतने टाइम से रह रहे हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब यहीं के बनवाए हुए हैं, जी तो आज एकाएक कैसे खाली करने के ऑर्डर आ गए और कैसे, किसने लुभावने वादे देकर के आपको जमीन दी थी? सर, तब हम लोग आए थे यहाँ पे तो कॉलोनी बहुत पहले से आधा से बहुत ज़्यादा बसी हुई थी। हम्म, तो हम एक दूसरे को देख के लिए थे। तो उस टाइम पे ये था कि यहाँ पे बिजली भी थी, सरकारी बिजली भी थी, पानी भी था, सब कुछ था यहाँ पे। फिर उसको काट दिया गया। अच्छा, लेकिन हम ये कह रहे हैं सर कि हाँ ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन हम सर जाए तो जाए कहाँ? हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, हम हैं। अब लॉकडाउन 2 साल से सर हम लोगों ने 1 रुपए नहीं कमाया। तो हम लोग इस टाइम पे हम लोग जाए कहाँ? हमें रहने की कहीं व्यवस्था तो दिया जाए। हम कैसे कहाँ जाएँगे? इस जी सर, तो मैंने तब यहाँ आया था तो प्रॉपर कोई सारे एकदम ये गाँव बसी थी। लेकिन सर हमारा ये कहना है कि हम 20 साल पहले यहाँ आए, तब कहाँ थी सरकार? आखिर में हमें तब उस टाइम पे हमें भगा दिया हुआ था कि चल नहीं, नहीं ये सरकारी ज़मीन है या कुछ है। तब सरकार कहाँ थी? हम 20 साल बाद हमें क्यों हटाया जा रहा है? ठीक है, हम हटाया जा रहा है, हमें कह रहे हैं हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश को। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें कहीं रहने की तो व्यवस्था सरकार करे। हम इस टाइम पे हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएँ? हमारी उम्र हो गई अब 42 साल हो गई सर। अब हम दोबारा कितना पैसा कमा के कहाँ हम घर बना सकते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए सवालिया निशान खड़े करते हैं पुलिस काले प्रणाली पर। आप कह रहे हैं कुछ पुलिस वाले पैसे लेके जाते थे, क्या कह रहे थे? हाँ जी, पुलिस वाले खर्चा लेके जाते थे, पुलिस का खर्चा ले जाते थे, यहाँ से 7,500 रुपये लेके जाते थे। सब कोई कुछ ले जाता, वन विभाग वाले ले जाता, सारा लेके जाते थे यहाँ से नगर खर्चा। निगम वाले भी आते होंगे। हाँ, सारे आते जी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों का कहना है, साफ तौर से एक ही बात है कि इतना बड़े पैमाने पर जो है वो ये मकान बन गए यहाँ पे, इतने बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पे बसावट हो जाती है। और तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं कि आज की डेट में यदि जिला प्रशासन चाहे तो एक ईंट भी किसी को नहीं रखने दे। एक ईंट के लिए भी जो है वो जिला प्रशासन की अनुमति चाहिए होती है। और इतनी बड़ी बस्ती, यानी कि 10,000 से अधिक मकान जो है वो किस तरीके से इतने टाइम में बन जाते हैं, ये एक जरूर सवालिया निशान खड़े करते हैं पुलिस और जो जिला प्रशासन है उसकी कार्यप्रणाली पर। और इन लोगों का अब साफ तौर से एक ही कहना है कि इन लोगों के यदि मकान तोड़े जाते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी की कमाई जो है वो इन मकानों में लग चुकी है, और यदि अब ये मकान तोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है वो आगे चल के इनके लिए बहुत बड़ी एक जीवन गुजरने के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे जो है वो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों का एक ही सरकार से मांग है कि इन्हें पूर्णावास के तहत जो है वो कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए, ताकि ये लोग अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर सके। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।